खैर नहीं हो, अजीत मिश्रा से करते हैं जरा आज बातचीत और उनसे जरा समझते हैं कि क्या किया जाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में पहले टेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टॉक्स की बात करेंगे। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाजार में करेक्शन भी मैं नहीं बोलूंगा, बाजार ने शेक किया तो अच्छा शेक किया है। ये लग रहा है कि थोड़ा कॉन्क्रीट और बढ़िया वाला शेक है, क्योंकि फ्राइडे को हुआ, आज हो रहा है और आगे होने के चांसेस लग रहे हैं अभी, तो कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट आ रहा है। तो आप मेरे को बताइएगा सर क्या करना है। अभी हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव पे खड़े हुए हैं, वह है 24,000 पे, और नीचे जाएंगे या वापस पुल बैक आ जाएगा? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, अभी तक की जितनी भी करेक्शन हमने देखी है हाल फिलहाल में, ज्यादातर हम देखते थे कि इंडेक्स आपका स्लिप किया 20 EMA तक, और एक दो दिन उसके नीचे भी शायद थोड़े दिन रहा, उसके बाद फिर आप उसको रिकवरी देखते थे और एक ग्रेजुअल अप मूव मार्केट कंटिन्यू हो रहा था। प्राइस वाइज करेक्शन भी देखिए, बट जैसे कि अगर आप इलेक्शन के नेक्स्ट डे का जो डिक्लाइन अगर आप निकालते हैं तो एक मेजर गैप डाउन्स और एक डायरेक्शनल मूव विद राइज इन विक्स वो नहीं देखने को मिला था। काफी टाइम बाद इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कि इंडेक्स में नेगेटिविटी है और विक्स करीब 50% बढ़ा है। ये तो इंडिकेट कर रहा है डिम्पी थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज ग्लोबल फैक्टर ज्यादातर अभी इस सेंटिमेंट्स पे बेसिकली हावी हैं। तो उनको देखते हुए मुझे लगता है कि आज जैसे आपने 50 EMA को भी टेस्ट कर लिया, करीब 23,950 के पास एक लेवल था, अभी उन्हीं लेवल के पास आप होवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपको एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है करीब 23,700 पे, उसके बाद 23,450, और जो मेजर आपका 100 EMA आ जाता है वो आपका 23,200-250 के पास आता है। तो अभी के हिसाब से क्योंकि आपने बायस को शिफ्ट किया है, आपने 20 EMA को स्लिप कर गया है, तो अब वो रेजिस्टेंस वगैरह बन करेगा। तो 24,500-550 का जोन वो आपका अपसाइड का रेजिस्टेंस बना रहेगा, और नीचे पे आपके पास रूम खुला है 23,400 तक अगर हम बात करें आने वाले दिनों में। तो ये देखते हुए तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव साइड की पोजीशंस अभी मेंटेन करनी चाहिए। ऑब्वियसली साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है विक्स पे भी, कि विक्स किस तरीके से पैन आउट होता है आने वाले दिनों में। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड डिम्पी, वहां पे ऑलरेडी करेक्शन आ चुकी है, वहां पे आप 49,800 पे हैं, ऑलमोस्ट 100 EMA को टेस्ट कर चुके हैं, वहां पे ऑलरेडी अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से गिरावट नहीं हो सकती है। जिस तरीके से ICICI बैंक बना हुआ है, पॉसिबली यहाँ से अगर डिक्लाइन आएगा तो उसी में ही आएगा, बिकॉज HDFC और एक्सिस में ऑलरेडी डिक्लाइन आ चुका है, वो अपने मेजर एवरेजेस के पास है। आई डाउट कि वहां से कोई मीनिंगफुल डिक्लाइन आ सकता है। तो ध्यान रखना है अपने को ICICI बैंक पे। बट तब भी मैं ये कहूंगा कि अमंग दीज टू बेंचमार्क इंडाइसेस, निफ्टी मुझे लगता है कि अगर शॉर्टिंग के लिए अगर किसी को देखना है तो वही एक अपॉर्चुनिटी होगी, और उसको भी आप नेकेड ना करें निफ्टी। जो 8 अगस्त वाली 23,900 की जो पुट है वो करीब 195 के अराउंड ट्रेड कर रही है। तो अगर किसी को अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, या फिर आप शॉर्ट में स्टॉक्स में कंफर्टेबल नहीं है, तो उस लिहाज से आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं एक 90 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 350 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो आप एक कह रहे हैं कि 23,900 के पुट, आप कह रहे हैं कि निफ्टी के अंदर थोड़ी गिरावट आ सकती है, आप कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी, और थोड़ा ज्यादा डी टूटेगा, बट निफ्टी में गुंजाइश बनती है। तो हमने क्या किया कि निफ्टी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर रख दिए। ये 23,400 तक आ सकता है, मेरा अपना मानना 23,800 तक का है। अगर ये ब्रेक करेगा तो 23,400 भी आएगा, जो सर आपको टारगेट दे रहे हैं। आप चाहे तो इस पुट का भी फायदा ले सकते हैं। आप बोले मैं सीधा नहीं लेना चाहता, तो 195 रुपए में मिल रही है 23,900 के पुट। 8 अगस्त की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, 280 रुपए जा सकती है, 90 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो आप चाहें तो इसका फायदा लो, नया शॉर्ट करना कर लो। मेरा ऐसा मानना है कि मान लो कई लोगों को ऐसा होता है हम शॉर्ट नहीं कर पाते, जी हमको शॉर्ट करना आता नहीं है, या हम उसको हैंडल नहीं करते, या हमारे को उससे पैसा नहीं बनता। हमें ये बताओ हमको डिप कहाँ तक मिलेगा, वहां पे हम कैसे पोजीशन ले। मैं अगर अजीत सर की बात को भी फाइनल कर दूं तो 23,400 तक भी अगर निफ्टी चला जाता है तो अभी हम खड़े हैं 24,000 पे, यानी कि 600 पॉइंट है। इस 600 पॉइंट को आप धीरे धीरे करके इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो मैं 10 ग्राम यहाँ ले लेता हूँ, 10% यहाँ ले लेता हूँ, तो मैं कुछ लूंगा 23,800 पे, मैं कुछ लूंगा 23,500 के आसपास आके, तो हो सकता है मेरी एवरेज सब अच्छी बन जाए। तो जिन लोगों को शॉर्ट करना है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में नहीं है, उसका एक ऑप्शंस का ट्रेड है। जिन लोगों को शॉर्ट ही नहीं करना, उनको करना है हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो डिप के बाद बाय करेंगे, तो उनको
यहाँ तक आने के चांसेस है जो टारगेट है। तो आप अपने हिसाब से प्लान कर लो। अभी 600 पॉइंट का डिफरेंसेस और है, मेरे को ऐसा लगता है कि 400-500 पॉइंट और अभी निफ्टी जा सकता है नीचे। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब जरा सीधा सीधा स्टॉक्स पे आ जाते हैं। ताजा खरीदारी वाले शेयर जरा स्क्रीन पे लेके आइए। दोनों डिफेंसिव काउंटर है, दोनों का आज चलना स्वाभाविक है। एचयूएल मैंने आपको सुबह सुबह नोटिस करा दिया था कि 5 बड़े शेयरों में से एचयूएल सबसे बड़ा दावेदार है कि वो जल्दी हरे निशान में भी आएगा, और सुबह खुला भी ये सिर्फ और सिर्फ 0.5% ही नीचे था। मैरिको ने पहले ही कमान संभाल ली थी। इसका एक पीयर है डाबर भी है, डाबर भी दिखा दोगे, वो भी तेज हो गया था। लेकिन फिलहाल 2 शेयर आप ही रखो, एक तो मैरिको और दूसरा एचयूएल। एक बार अजीत सर, एक तो ये नेचर के हिसाब से भी ऊपर है, डिफेंसिव है, दूसरा मॉनसून वाला मैटर चल रहा है, और तीसरा वैसे भी शेयर ठीक है, ये हेज के लिए भी बढ़िया शेयर है। बिल्कुल देखिए, यही चीज इम्पोर्टेंट है अभी समझने के लिए कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है शॉर्ट्स में, तो आपको अगर लॉन्ग ही देखना है तो आपको डिफेंसिव के अलावा किसी और दूसरे में अभी एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आपको एफएमसीजी और फार्मा लार्जली इन्हीं पे फोकस करना चाहिए। और एफएमसीजी में जैसे कि आपने 2 नाम बोले, मैरिको और एचयूएल, दोनों ही नाम काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अगर एचयूएल की बात करें तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये आप 20 EMA को होल्ड कर रहा है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। और ऊपर पे आपका रिकॉर्ड हाई खुला हुआ है, बेसिकली एक 2800 पे एक टिक लग के आपने एक डिप देखा था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं, तो अपसाइड पे खुला हुआ है। बट क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं करने हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन गहरा जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग बड़े। क्यों होता है ये ऐसा? क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपकी लॉस मेकिंग पोजीशन जिनके पास होती है, वो उसको होल्ड करने के लिए अपनी प्रॉफिट वाली पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं और उसके बाद लॉस मेकिंग वाली पोजीशन में ऐड किया जाता है। तो उन कंडीशन में लास्ट के फेज में आप देखते हैं कि जो अच्छे स्ट्रॉन्ग काउंटर्स होते हैं, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होता है। तो वो ध्यान में रखते हुए थोड़ा पोजीशन को लिमिटेड में रखें। मेरे हिसाब से 2650 आपका ये क्लोजिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करिए ग्रेजुअली एक 50 पॉइंट की रेंज में 2650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और ऊपर पे आप करीब करीब 2850 से लेकर 2900 के पोजीशन टारगेट के लिए एचयूएल को लॉन्ग कर सकते हैं। मैरिको मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको एक्यूमुलेशन के बारे में देखना चाहिए, नॉट एट वन गो। कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। आज भी इसने कोशिश की है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने की एक डिप के बाद, तो इंडिकेशन यहाँ पे भी अच्छे हैं। बट मुझे लगता है कि कुछ टाइम ये अभी रेंज में स्पेंड करेगा, तो करीब 650 से लेकर 670 जो कि अभी करंट लेवल्स है, इसी रेंज में बेसिकली कंसोलिडेट करना चाहिए। तो यही रेंज है जहाँ पे आपको कंसोलिडेट एक्यूमुलेशन के बारे में देखना है। 640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और नेक्स्ट स्विंग में आपको 740 से लेकर 760 तक के पोजीशन लेवल्स पॉसिबली आपको देख सकते हैं इसमें। ठीक है डन सर। तो मैं जरा 2 शॉर्ट कवरिंग के शेयर भी आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। जो भी आप लेवल्स बता रहे हैं उसको हम ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ध्यान रखिएगा ट्रेड ज्यादा ना लीजिएगा, पहले अपने पुराने शेयरों को मैनेज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि नए शेयर के चक्कर में पुराने शेयर छूट जाएं आपसे, फिर पता लगे नए भी नहीं चले और पुराने भी आपके काम नहीं आए। तो ये दोनों शेयर पे स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिला है, कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिएगा। शॉर्ट कवरिंग में भी कुछ ऐसा ही है। एक तो यूपीएल वाला शेयर है, हमने आपको पहले भी कई बार नोटिस करवाया कि शेयर के पूरे दिन खत्म हो गए, अभी अच्छे दिन में ही आएगा। तो यूपीएल चल रहा था अभी 533, थोड़ी देर पहले ये भी लाल निशान में आया है, इससे पहले तक ये भी कवरिंग करवा रहा था। एक है सर ब्रिटानिया, तो हम यूपीएल को बदल देते हैं, अगर आप राय देना चाहे तो दे दो, लेकिन इस बीच आप ब्रिटानिया देख लो, जब तक मैं इसकी जगह बदल के आपको दूसरा एक कवरिंग वाला शेयर देता हूँ, अगर मिलता है तो। अच्छा बिल्कुल डिब्बे, तो देखिए जैसे हम बात कर रहे थे कि एफएमसीजी और फार्मा, तो तीसरा नाम एफएमसीजी स्पेस में से ब्रिटानिया, और पोस्ट रिजल्ट्स आज आप देख रहे हैं कि एक स्टेबल टोन के साथ ये ट्रेड कर रहा है। अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ भी कंसोलिडेशन का बायस हो सकता है, बिकॉज काफी शार्प रहा है। जो आप देखेंगे 4500 से लेकर 6000 का जो मूव आया है, अगर आपको एग्रेसिव लॉन्ग नहीं बनाने हैं, 5640 5640 ये आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप पोजीशन को एक्यूमुलेट करते हैं या फिर फ्रेश लॉन्ग बनाते हैं, और नेक्स्ट स्विंग में करीब करीब 6000 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं।
डन सर। सर एक बार जरा नेस्ले और चेक कर लो कि ब्रिटानिया में तो आपने राय दी थी, पर जरा नेस्ले और चेक करो, वो भी हल्का सा कवरिंग का कैंडिडेट है, जल्दी से बता दीजिए उसके बारे में, फिर मेरे एक रिपोर्टर भी है। बिल्कुल, तो देखिए नेस्ले में भी आपको लॉन्ग टर्म एवरेजेस रीटेस्ट होने के बाद एक रिकवरी देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली एक ब्रॉडर रेंज में है 2450 से लेकर 2650। तो आपने लोअर बैंड को टेस्ट किया, एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ जब तक 2450 खुले तब तक डेफिनेटली आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। ग्रेजुअली आपको 2650 तक के लेवल पॉसिबली देख सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, डन। तो ये नेस्ले पे भी रिकमेंडेशन आपको मिल गई, ऑलरेडी ब्रिटानिया पे भी आपको रिकमेंडेशन मिली है। कुल मिला के अब तक हमने 4 शेयर नोटिस किए, चारों के चारों डिफेंसिव इन नेचर, HUL, ब्रिटानिया, मैरिको, ठीक है, नेस्ले। आपने इनमें कहीं भी ये देखा नहीं होगा ये FMCG से बाहर ही नहीं है, अमूमन तीनों चारों शेयर FMCG के, और ये सारे हरे निशान में है। सोचने की बात है, आप खुद से आइडिया लगा लीजिए कि मार्केट के अंदर हेज कितनी अच्छे से प्लेस्ड हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि कोई अपॉर्चुनिटी खोना चाहता है। इस गिरावट में हेज का कोई मैरिको पे न्यूज आई है क्या? नहीं। HUL पे कोई न्यूज नहीं, ब्रिटानिया पे कोई न्यूज नहीं, नेस्ले पे कोई न्यूज नहीं, किसी पे कोई न्यूज नहीं है, लेकिन हरे निशान में है। तो फिर आपको क्या करना है ना, मार्केट का रिदम है, प्ले है कि जैसे आपको लगे ना थोड़ा सीवियर सेटबैक हो रहा है, सीवियर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत डिफेंसिव के पास चले जाओ, वो आपको कुशन दे देंगे। तो आज ये चीज साफ साफ देखने को मिल रही है। एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन उससे पहले 700 पॉइंट की गिरावट है। हालांकि गिरावट थोड़ी कम हुई है पहले, और एक बात बता दो, इंडिया विक्स जो करीब 53% हो गया था वो सिर्फ 42% अभी रह गया है। तो जो मैंने आपसे सुबह बात बोली थी कि 24,000 तो दिख सकता है, उसकी प्रबल दावेदारी है, वो दिख गया। और लेकिन 24,000 से लेकर 24,200 ना एक स्प्रिंग वाला बैंड है, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, तब आप और वीकनेस में जाओगे। नहीं तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो एक पुल बैक में शूट अप करवा सकता है। बट फिर भी आप थोड़ा सावधान रहिए, कम वॉल्यूम के साथ काम रहिए। और अजीत सर ने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आप चाहे तो शॉर्ट भी कर सकते हैं ऊपर में। एक काम करते हैं, पहले अजीत सर के ट्रेड लेते हैं, फिर समय बचेगा तो 2 मंदी वाले शेयर भी चेक कराएंगे। अजीत सर पहले आपके ट्रेड सर। बिल्कुल, तो देखिए मार्केट को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हमने डिफेंसेस की बात की शौकत, वहीं पे बायस बेसिकली आपको फोकस होना चाहिए। लॉन्ग साइड पे ITC का नाम स्टॉक को आप देख पा रहे हैं कि आज एक फ्लैटिश टोन के साथ बंद कर रहा है, एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट हुआ है अपने रिकॉर्ड हाई से, अभी भी 20 EMA के पास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ज्यादा बड़ा स्टॉप यहाँ पे रखेंगे नहीं, आप 480 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और एक 498 तक के टारगेट्स के लिए इसको लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम फ्रॉम दी ऑटो स्पेस, जहाँ पे कि ऑलरेडी काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है, बट बजाज ऑटो जहाँ पे कि अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा रूम है प्रॉफिट टेकिंग का। यहाँ पे 9400 वाली कॉल जो करीब 230 के पास ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर शॉर्टिंग, और 150 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 380 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन। तो आप चाहें तो इस पुट का फायदा भी ले सकते हैं जो बजाज ऑटो के सर आपको बता रहे हैं, और जो बचा कुटा FMCG बच गया था उसमें ITC सर ने अपनी तरफ से बता दिया। भाई नेस्ले हमने पूछा, ब्रिटानिया पूछ लिया, मैरिको पूछ लिया, HUL पूछ लिया, बचा था एक ITC, तो ITC सर ने आपको बता दिया। तो ये FMCG वाली वो पूरी बास्केट है, वो ऑलमोस्ट कवर होगी किसी न किसी रूप में आपके पास। बट ध्यान रखा जाए, ये FMCG के अंदर एक राउंड की तेजी तब तक बनेगी जब तक बाजार के अंदर सेल ऑफ या इंडिया विक्स में बहुत तेज क्रैक नहीं आता। एक बार के लिए जब बाजार में हॉट मनी वापस आएगी तब ये भी साइडवेज हो जाएंगे, तब आप अपने प्रॉफिट्स को टाइम टू टाइम बुक कर लेना। ये मौका और मार्केट की नजाकत को देखे हुए आपको दी गई ट्रेडिंग कॉल्स है, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस और टारगेट अपने ध्यान से रखिएगा, और एक जो पुटे आपको दी गई है उसके अंदर रिगरसली स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। सौदा जब प्लस करते हो तो ये भी जान लेना कि काटना भी होता है, लेके छोड़ना नहीं होता। डेरिवेटिव्स में तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि टाइम पे एंट्री और टाइम पे एग्जिट होना चाहिए। ऑप्शंस में तो ये कंपलसरी होता है कि टाइम पे एंट्री टाइम पे एग्जिट, तो आया हुआ पैसा 1 घंटे में चला जाता है। ठीक, अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के ट्रेड बताने के लिए, और हमने जो आपसे ट्रेड पूछी है उसको बताने के लिए। एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए कल लेके आएंगे, क्योंकि आज शेयर कम डिस्कशन हुए, मार्केट की चर्चा ज्यादा हुई है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।